बार बार कोशिश करने पर भी नहीं जाग रहा चंद्रयान, वैज्ञानिकों के हाथ हर बार लग रही निराशा। चंद्रयान को जगाने को लेकर इसरो प्रमुख ने की बड़ी बात, अब 6 अक्टूबर को होगा आखिरी इम्तिहान। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सोया चंद्रयान जागने को तैयार ही नहीं है। इसी बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ ने मिशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे सुनकर लोगों की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई है। तो इसरो प्रमुख ने मिशन को लेकर क्या कहा है? क्या अभी भी चंद्रयान के जागने की कोई उम्मीद बाकी है? और सबसे जरूरी 6 अक्टूबर का दिन मिशन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है? ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर प्लान के अनुसार देखें तो हमारे चंद्रयान को जागे हुए 1 हफ्ता हो जाना चाहिए था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सोचा था कि 22 सितंबर को चांद पर जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी, वैसे ही वह गहरी नींद में सो रहे चंद्रयान को जगा देंगे और इसके बाद वह फिर से काम पर लग जाएगा। लेकिन इस पूरे प्लान में एक गड़बड़ हो गई है कि अनेक प्रयासों के बाद भी चंद्रयान 3 जाग ही नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने इसे जगाने के लिए बार बार सिग्नल और कमांड भेजे, लेकिन प्रज्ञान और विक्रम दोनों की ही तरफ से इसरो को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब ऐसा होने से लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि चंद्रयान अब दोबारा जग पाएगा या नहीं, और वैज्ञानिक इसे जगाने के लिए और क्या नया करेंगे। यही बताने के लिए इसरो चीफ एस सोमनाथ खुद सामने आए और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान के जागने के बारे में अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक इसे पूरा लूनर डे यानी 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जगाने का प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसरो चीफ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि चांद के इस हिस्से पर दिन हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चांद का दक्षिणी ध्रुव गर्म होगा, और जब तक यहाँ गर्मी बढ़ेगी चंद्रयान के नींद से जागने की उम्मीद बनी रहेगी। हो सकता है कि ये अगले घंटे ही जाग जाएं, और हो सकता है कि ये लूनर डे के आखिरी दिन यानी 6 अक्टूबर के आखिरी पलों में जागकर ऑन हो जाए। ये एग्जैक्टली कब होगा और किस दिन चालू होगा, इसके बारे में भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ हम आपको चांद के इस हिस्से में पड़ने वाली ठंड के बारे में बता दें कि रात में चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -220 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ रिकॉर्ड किया अधिकतम तापमान -248 डिग्री है। यहाँ इतनी ठंड है कि कोई भी मेटल, यहाँ तक कि प्लास्टिक से बने उपकरण भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि इतनी ठंड पड़ने के कारण उन पर दरारें पड़ जाती है और वो चटक कर नष्ट हो जाते हैं। चंद्रयान की बात करें तो जिस रात इसे स्लिप मोड में डाला गया था, उस रात का तापमान -220 डिग्री था। ऐसा हो सकता है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के इंटरनल साइंटिफिक उपकरणों को कुछ सीरियस डैमेज हो गया हो, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो इतनी ज्यादा ठंड में प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण जम गए होंगे, जिसके चलते उन्हें वापस गर्म होने में थोड़ा समय लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे चंद्रयान के स्लिप मोड से बाहर न निकलने का कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों और कुछ अन्य विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। अब विशेषज्ञों ने क्या कहा है ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्रयान को स्लिप मोड में क्यों डाला गया था और ऐसी क्या वजह है कि इसे नींद से जगाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है।
असल में दोस्तों, जब चंद्रयान 3 मिशन को प्लान किया जा रहा था तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 मुख्य उद्देश्य रखे थे, जिसमें पहला था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। ये टास्क इतना खास इसलिए था क्योंकि इसरो चंद्रयान 2 मिशन के दौरान ऐसा करने में फेल हो गया था। इसलिए इस बार इसरो के साथ साथ भारत की साख भी इस मिशन में दांव पे लगी थी। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना अपने आप में एक अलग कीर्तिमान माना जाता है, क्योंकि चंद्रयान 3 से पहले ये कारनामा कोई भी मिशन नहीं कर पाया था। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को रखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 40 दिन के बाद यानी 23 अगस्त को इसरो वैज्ञानिकों ने अपने इस पहले उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसके बाद मिशन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य था कि प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारना और रिमोटली इसे इधर उधर चलाना। और अपने इस उद्देश्य को हमारे वैज्ञानिकों ने लैंडिंग करने के 4 घंटे बाद ही पूरा कर लिया था। साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर उतरता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद तीसरा उद्देश्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव में एक्सपेरिमेंट और अलग अलग रिसर्च को करना। और हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि चंद्रयान 3 ने इस काम को कितने बेहतरीन तरीके से निभाया है। इसने न सिर्फ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन जैसे तत्वों की खोज की, बल्कि चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर को भी खोजा। इसलिए हमारा यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और अपना पूरा काम इसने समय रहते यानी 4 सितंबर को पूरा कर लिया था। अब क्योंकि ये मिशन इतना सफल रहा, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे एक और लूनर डे के लिए एक्सटेंड करने का प्लान बनाया। और यही सोचकर 4 सितंबर के दिन लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को स्लिप मोड में डाल दिया कि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर सूरज निकलेगा तो इसे जगा दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वैज्ञानिकों को इसमें सफलता नहीं मिली। और इसका मुख्य कारण ये है कि प्रज्ञान या विक्रम दोनों में से किसी को भी इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि ये एक लूनर नाइट को झेल सके। वैज्ञानिकों ने इन्हें सिर्फ 14 दिनों तक काम करने के हिसाब से बनाया था और वो ये काम पूरा कर चुके हैं। ऐसे में अगर प्रज्ञान और विक्रम नहीं भी चालू होते हैं तो हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। वैसे इनके जागने को लेकर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई का कहना है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान अंदर से पूरी तरह से ठीक है और ठंड ने इन्हें कोई सीरियस डैमेज नहीं पहुंचाई है तो ये खुद ही जग जाएंगे। उनका कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जब इन्हें सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलेगी तब ये खुद ब खुद जाग जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें अंदर से कोई डैमेज हो गया होगा तो फिर इनके जागने का कोई चांस नहीं है। इसके अलावा इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मलय स्वामी अन्नादुरई की बिल्कुल अलग ही राय है। उनका मानना है कि लैंडर विक्रम की तुलना में प्रज्ञान रोवर के जगने की उम्मीद ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रज्ञान रोवर का परीक्षण उन्होंने खुद किया है और उन्हें इसकी क्षमताओं के बारे में अच्छे से पता है। हालांकि मलय स्वामी भी अनुमान ही लगा रहे हैं, क्योंकि आत्मविश्वास के साथ कुछ भी कहना उनके लिए भी मुमकिन नहीं है। अब आपको क्या लगता है, 6 अक्टूबर तक हमारा चंद्रयान नींद से जग पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो तो आपको जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और चंद्रयान से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।